सुंदर वन के जंगलों में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वो अपने बेटे मिट्ठू के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो दूसरों के घरों में काम करके वो अपना घर चलाती थी। माँ, इस बार होली में नई पिचकारी चाहिए। माँ, मेरे सारे दोस्त हर बार नई नई पिचकारियाँ लेकर आते हैं। माँ, ठीक है बेटा, इस बार मैं तुम्हें पिचकारी जरूर ले के दूंगी, पर बेटा तुम मन लगा के पढ़ाई किया करो, तभी हम इस गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा के यहाँ काम किया करती थी। वैसे तो कालू कौवा बहुत धनी कौवा था, पर वो बहुत लालची भी था। होली आने के कुछ दिन पहले टुनटुनी चिड़िया से कालू कौवा के पास जाती है और उससे बोलती है, कालू सेठ जी, होली आने वाली है, इसलिए इस बार की तनख्वाह थोड़ी जल्दी चाहिए थी। अगर आप दे देते तो। अरे वाह, देख टुनटुनी, एक तो ठीक से काम नहीं कर रही है और तुझे तनख्वाह भी चाहिए। वाह जी वाह। अरे सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपना सारा काम लगन और ईमानदारी से करती हूँ। आप चाहो तो सेठानी जी से पूछ सकते हो। टुनटुनी, तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। चल जा, घर का सारा काम कर, नहीं तो आज काम से ही निकाल दूंगा। हाँ बेचारी टुनटुनी चिड़िया वापस से जा अपना काम करने चली जाती है। अगले दिन फिर से सेठानी जी के पास जाती है और उनसे बोलती है, मालकिन, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप सेठ जी से बोलकर आप मेरी तनख्वाह दिला देंगी। कौवी सेठानी सुंदरी बहुत ही दयालु दिल की थी। उसने टुनटुनी से बोला, हाँ हाँ, मैं होली से पहले तेरी तनख्वाह दिला दूंगी। तुम्हें दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। मिट्ठू अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, माँ, होली के दिन आप कौन सी मिठाई बनाओगी? मिट्ठू बेटा, वो अभी तक काम के पैसे नहीं मिले हैं, जब मिलेंगे तब कुछ न कुछ जरूर बना के खिला दूंगी बेटा। अगली सुबह टुनटुनी जब काम करने जा रही होती है, तब उसका बेटा मिट्ठू बोलता है, माँ, आज मेरी छुट्टी है, क्या मैं आपके साथ चलूं? ठीक है, पर वहाँ पर कोई शैतानी मत करना, ठीक है? मिट्ठू टुनटुनी के साथ सेठ जी के घर चला जाता है। जब वे दोनों सेठ जी घर पहुँचते हैं तो टुनटुनी उससे बोलती है, मिट्ठू, तुम यहीं रुको, मैं रसोई में जाके खाना बना के आती हूँ। इतना बोल के टुनटुनी काम करने चली जाती है। मिट्ठू सोफे पर बैठ जाता है और अखबार उठाकर पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद सेठ जी का बेटा दुलारा आ जाता है। अरे कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रहे हो? मिट्ठू घबरा जाता है। तभी वहाँ सेठ जी आ जाते हैं। अरे तू टुनटुनी का बेटा है ना? हाँ जी। तभी टुनटुनी रसोई से आ जाती है। क्या हुआ सेठ जी? तेरा बेटा यहाँ रखी हुई इस चीजों से छेड़खानी कर रहा था। याद रख, अगर कोई चीज गायब हुई ना, तेरी तनख्वाह में से भरपाई करूँगा। हाँ मिट्ठू बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, कोई भी चीज छूना मत। पर माँ, मैं तो बस अखबार पढ़ रहा था। माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं इसे अभी घर लेके जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने साथ लेकर अपने चली जाती है। सेठ कालू कौवा का बेटा बहुत शरारती था। उसने अपने पापा का पर्स चुरा लिया और उससे अपने साथ ले जाकर कमरे में रख दिया। हाँ हाँ, अब आएगा मजा। कालू कौवे को अपना पर्स नहीं मिल रहा था। टुनटुनी के बेटे मिट्ठू पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। कल से मेरा बटुआ नहीं मिल रहा है, ये जरूर तेरे बेटे ने चुराया है। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा बेटा चोर नहीं है, वो ऐसा काम नहीं करेगा। अब मैं तेरी तनख्वाह नहीं दूंगा। अगले 2 महीनों तक तुम्हें यहाँ मुफ्त में काम करना होगा। अगर तूने नहीं किया तो मैं तेरे बेटे को पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ नहीं नहीं, घर कैसे चलाऊंगी सेठ जी? अरे तू कहीं जा मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे बेटे ने चोरी की है तो तुझे तो भरपाई करनी होगी। बेचारी
टुनटुनी रोते रोते वहाँ से चली जाती है, पर सेठानी को पर्स मिल जाता है। बेटा अच्छा तो तूने इसे चुराया और इल्जाम उसके बेटे पर लगा दिया। माँ माफ कर दो माँ, अब मैं शरारत कभी नहीं करूँगा, माफ कर दो माँ। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? वे गरीब हैं और तूने उसके पेट पर लात मारी। चल जा माफी मांग उनसे और अपने पापा को सारी सच्चाई बता। दुलारा सेठ कालू को सारी सच्चाई बताता है। दुलारा सेठ और सेठानी तीनों मिलकर टुनटुनी चिड़िया के घर जा। अरे टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुझे और तेरे बेटे को भला बुरा बोल दिया। बहन माफ कर दो। हाँ माँ जी। मुझे भी माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, आज तो होली है, होली का त्योहार है, तो फिर माफी कैसी। दुलारा को अपने किए पर पछतावा होता है और उसे एक अच्छी सीख भी मिलती है। इधर सेठ कालू कौवा टुनटुनी को सारी तनख्वाह दे देता है और दोनों परिवार मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।